बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th फ़िज़िक्स में हम रिपल टैंक पढ़ रहे हैं। रिपल टैंक क्या एक डिवाइस है, डिवाइस जो वेव पैदा करती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। उसमें हमने सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कि ये किस तरह का बना होता है। उसके बाद हमने फिनोमेना पढ़ा था रिफ्लेक्शन, रिपल टैंक में रिफ्लेक्शन कैसे की जाती है। फिर हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन का अमल रिपल टैंक में कैसे होता है। और जो आज हमने डिस्कस करना है वह है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन रिपल टैंक में कैसे होती है, डाइफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। इसको अगर हम एक सिंपल सा देख लें कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक पड़े हुए हैं, अब इन ब्लॉक के ऊपर जो लाइट जो है, अगर हम लाइट को फॉल करवाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो लाइट जो होगी वो इन ब्लॉक से गुज़र नहीं सकती। तो अब इन दोनों ब्लॉक के दरमियान मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप रख दिया है। अब लाइट जो होगी वो इस जो खाली जगह खला इसमें से गुज़रेगी। जब वो यहाँ से गुज़रेगी तो इसके जो एज हैं, किनारे हैं इसके, वो वहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद ये इस तरह जो होगी वो आपको फैलती हुई नज़र आएगी। यानी जो लाइट की वेव जब एंटर होंगी इस जगह से तो वो आपको ऐसे फील होगा जैसे वहाँ से जो निकलते हुए फैल रही हैं। या अगर हम लोग देख लें, अगर हमारे पास एक रूम है और रूम बिल्कुल बंद है तो बाहर सूरज की रोशनी जो है वो रूम तक नहीं पहुंचेगी। यानी रूम में आपके कोई विंडो नहीं है तो आपको कहीं पे भी सूरज की रोशनी जो है वो बाहर से अंदर आती दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम देखें कि आपके रूम के अंदर एक हमने विंडो रखी हुई है या एक होल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो लाइट जो होगी वो क्या करेगी, इस होल से गुज़रने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद आगे रूम में दाखिल हो जाएगी। तो यही फिनोमेना है डाइफ्रैक्शन का। जब ये किसी भी जगह पे ये एंटर होती है तो वेव जो होती हैं उसके किनारों से, एज से टकराने के बाद आगे इस तरह जो होती है वो सेमी सर्कल जो होती है वो बनाते हुए ऐसे लगता है वो फैल रही हैं। सेमी सर्कल क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो अगर इस सर्कल को मैं आधा कर दूं तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेमी सर्कल। मतलब सर्कल की जो हाफ शेप होती है तो उसे हम सेमी सर्कल। तो यहाँ पे डाइफ्रैक्शन में होता भी ऐसे ही है कि जो वेव जो होती हैं वो आपको ऐसे लगता है जैसे वो सेमी सर्कल बना के आगे मूव कर रही हैं। तो हमने क्योंकि यहाँ पे करना है, रिपल टैंक की बात हो रही है कि रिपल टैंक में डाइफ्रैक्शन का अमल कैसे होता है। ये रिपल टैंक हमारे पास क्या, ये एक डिवाइस है, सॉरी रेक्टेंगुलर डिवाइस है, रेक्टेंगल शेप। तो इसके बॉटम पे क्या लगा हुआ है, हाफ मीटर के ऊपर ग्लास लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे एक मोटर या वाइब्रेटर लगा हुआ है जो पानी को क्या करता है, सिर्फ जस्ट टच कर रहा होता है। जैसे यहाँ से मोटर ऑन होती है तो वाटर से में जो होती है वो वेव पैदा होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम ऑफ वाटर। डिस्टर्बेंस ही करना जो है वो वेव पैदा करना होता है। तो अब हम यहाँ पे रिपल टैंक में डाइफ्रैक्शन का अमल यहाँ पे देख लेते हैं कि डाइफ्रैक्शन का अमल रिपल टैंक में कैसे होता है। तो रिपल टैंक में हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये दो जो है वो ब्लॉक रख देते हैं, यहाँ फॉर एग्जाम्पल दो ईंटें जो है वो सिंपल हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हमने दो ईंटें यहाँ पे रख दी। अब रिपल टैंक में स्प्लैश वेव जो होती है वो पैदा होती है, मतलब बिल्कुल सीधी वेव। स्प्लैश वेव क्यों पैदा होती हैं, क्योंकि जो वाइब्रेटर होता है वो जस्ट पानी को टच कर रहा होता है। तो उस तरह जो होती है वो ऊपर या नीचे नहीं होता कि बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की वेव जो होंगी वो पैदा होती है, आपको नज़र आएंगी। तो वहाँ पे ये बिल्कुल सीधी वेव जो होती हैं वो पैदा होती नज़र आएंगी। अब जो ही ये वेव चल रही होती हैं आगे, तो जब ये यहाँ पे पहुँचती हैं, अब इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा तो यहाँ पे जो ही वो ब्लॉक के साथ टकराएगा तो ये यहाँ से गुज़र तो नहीं सकता इस ब्लॉक से,
तो सिर्फ ये जो हिस्सा होगा वो यहाँ से ये पास आउट होगा, ऐसे यहाँ से पास करेगा। जब ये जो जगह है दोनों ब्लॉक के दरमियान, तो जब ये यहाँ से पास आउट होगा तो वो इस एज से, ये जो इसके किनारे एज हैं यहाँ से टकराएगा, और टकराने के बाद ये इस तरह आपको फैलते हुए महसूस होंगे, मतलब सेमी सर्कल बनाते हुए ये आपको नज़र आएंगे। ये सेमी सर्कल कैसे, मतलब पहले ये सर्कल बना, ये आगे मूव कर गया और पीछे से वेव क्योंकि मुसलसल चल रही होती हैं तो वो आगे, ये आगे चलता गया, पीछे से नए जो होते हैं वो आगे चलते चलते इस तरह आपको जो है वो सेमी सर्कल बनते हुए नज़र आएंगे। और यही जो अमल होता है, इसी अमल को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि सेमी सर्कल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉक का वज़न ज़्यादा हो, यानी अब हम इसकी स्पेस क्या कर दें, ज़्यादा कर दें। पहले कम थी स्पेस, अब हमने स्पेस क्या किया, पहले थोड़ी सी, अब हमने थोड़ी ज़्यादा कर दी है। तो अब क्या होगी, जब वेव यहाँ से गुजरेंगी तो अब ये जो वेव की सी पार्ट है सिर्फ ये यहाँ से नहीं गुजरेगा, तो ज़्यादा पार्ट जो होगा वो यहाँ से गुजरेगा, और आपको जो एज जो होते हैं इसके किनारे से टकराने के बाद आपको इस तरह के सेमी सर्कल जो हैं वो दूर दूर बनते हुए दिखाई देंगे। तो बेहतरीन जो सेमी सर्कल अगर आपने देखने हो तो आपको इन ब्लॉक का जो फासला है वो उतना ही रखें जितनी उसकी वेवलेंथ होती है। यानी वेवलेंथ मतलब अगर हम देखें ये वेव है तो दो क्रिस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारी इतनी वेवलेंथ है, अगर हम इतना ही फासला रखेंगे मतलब ये हमारी वेवलेंथ है। अगर हम दो ब्लॉक के दरमियान उतना फासला रखेंगे जितनी हमारी क्या है, वेवलेंथ है, तो आपको बिल्कुल सेमी सर्कल बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम वेवलेंथ से फासला ज़्यादा कर देंगे दोनों ब्लॉक का, तो आपको जो है वो इतने वाज़ा सेमी सर्कल नज़र नहीं आएंगे और वो दूर दूर बनते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए अगर आपने डिफ्रैक्शन का अमल देखना हो तो दोनों ब्लॉक के दरमियान फ़ासला उतना ही रखें जितनी वेवलेंथ होती है। अगर आप वेवलेंथ के मुताबिक वहाँ पे फ़ासला रखेंगे तो बिल्कुल आपको सही जो होंगे वो सेमी सर्कल बनते हुए नज़र आएंगे। अगर हम इसी डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में देख लें, दी बेंडिंग or spreading of wave around the sharp edge, sharp edges or corners of obstacles or slides is called diffraction. The bending or spreading, बेंड होना या स्प्रेड होना, बेंड होना और स्प्रेड फैलना, यानी जब वेव इन दोनों ऑब्स्टिकल जो हमने रखे हुए हैं, दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं, यहाँ से गुजरने के बाद बेंड होती हैं, स्प्रेड होती हैं अराउंड द शार्प एजेस ऑफ द कॉर्नर, इनके किनारों से जो शार्प एज है यहाँ पे इसके किनारे हैं ब्लॉक के या ऑब्स्टिकल के, तो वहाँ से जब वो निकलती है तो फैलती हुई और मुड़ती हुई नज़र आती हैं। ऑफ ऑब्स्टिकल और स्लाइड इज़ कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। तो इसी अमल को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जो वेव जब किसी भी ऑब्स्टिकल रखे हुए से गुजरती हैं, पास आउट होती हैं, तो पास आउट होने के बाद जो वो सेमी सर्कल बनाती हैं उस एज पे, उन किनारों पे, तो इस अमल को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। तो यही हमारा पहले चैप्टर का लास्ट आर्टिकल था रिपल टैंक, जिसमें हम बड़ी डिटेल से सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी कि ये एक डिवाइस है जो पानी के अंदर वेव पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। रेक्टेंगुलर ट्रे होता है जिसके अंदर एक वाइब्रेटर लगा होता है, एक वुडन ब्लॉक ऊपर वाइब्रेटर, ये स्विच से ऑन होता है। इसके बॉटम में ग्लास लगा होता है, ऊपर एक जो होता है वो बल्ब हैंग किया हुआ होता है। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि ये जिस मीडियम में वेव जो होती है वो वापस उसी मीडियम में रहे, यानी यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता।
और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और नो मीडियम चेंज, और कोई भी मीडियम चेंज नहीं होता। रिफ्रैक्शन का अमल हमने पढ़ा, उसके बाद रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है, यानी वेव जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाती है, तो इस अमल को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ आई इक्वल नहीं होता एंगल ऑफ आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता। और यही हमारा पहले चैप्टर का आखिरी आर्टिकल था, रिपल टैंक।